मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज मैं 1965 की जंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये जंग आज से 60 साल कब लड़ी गई। इस जंग पे बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। इस जंग का एक मख्फी पहलू भी है। मैं आज वो पहलू आपके सामने अपनी चंद मिनट की गुफ्तगू से उजागर करना चाहूँगा। 1965 में जब ये जंग शुरू हुई तो हमारे उस वक्त के सदर अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान पर आकर कलमा पढ़ा था। उस कलमे ने पूरी कौम के अंदर एक अजीब जज्बा पैदा कर दिया था। पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई थी। हमारे फौजी कलमा पढ़ के टैंकों के आगे लेट जाते थे। हमारे शहरी डंडे लेके महाज़े जंग पे पहुंच रहे थे। एक अजीब कैफियत थी इस कौम के अंदर, एक अजीब जज्बा था जो इस कलमे ने हमारे अंदर पैदा कर दिया था। माजी करीब में 2 आलमी जंगें हुई जिसमें करोड़ों लोग हलाक हुए, लेकिन जो जज्बा 65 की जंग में पाकिस्तानियों ने दिखाया, उन दोनों आलमी जंगों में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये एक अजीब जज्बा था, एक अजीब कौम को ऐसा बेदार कर दिया गया था, इतना मजबूत कर दिया गया था कि इस कौम को यूँ लग रहा था कोई शिकस्त दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। इस जज्बे को देखकर उस वक्त की दोनों सुपर ताकतें अमेरिका और रूस ने वाज़ेह तौर पे ये महसूस कर लिया कि ये तो एक नई कौम बनने जा रही है, ये तो एक नया जज्बा पैदा हो रहा है, ये तो आलम इस्लाम मुत्तहिद होने जा रहा है। मुझे इकबाल ने कहा था ना, निकल के सहरा से सल्तनत रोमा को जिसने उलट दिया था, सुना है मैंने कुदसियों से वो शेर फिर होशियार होगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पे महसूस कर लिया ये तो वही जज्बा पैदा हो रहा है दोबारा जिसने सल्तनत रोमा को उलट दिया था, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को रौंद डाला था। क्योंकि उनकी ये सोच इस वजह से भी पैदा हुई कि जब पाकिस्तान ने दवारका का किला फतह किया तो उसमें पाकिस्तान की मदद इंडोनेशियन आबदोज़ों ने की। देखिए, हमारा ना इंडोनेशिया के साथ किसी किस्म का कोई फ़ौजी मुआहिदा था, ना उस वक्त था, ना अब है, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने से इंडोनेशियन आबदोज़ें आई, उन्होंने पाकिस्तानी नेवी की मदद की और दवारका के किले को हमने फतह किया। ये बात मैं ज़ाती तौर पे भी इसलिए जानता हूँ कि मेरे मामू नेवी में थे और उस वक्त की बहुत मशहूर आबदोज़ थी हमारी गाज़ी, उसके कप्तान न्याजी थे, बहुत दिलेर शख्स थे। वो मेरे मामू के बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने बताया कि हमारी मदद की थी इंडोनेशियन आबदोज़ों ने। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि 1965 की जंग शुरू होने से पहले, क्योंकि जंग एकदम ऐसे शुरू नहीं होती, इससे पहले कुछ मामला तनाज़ात शुरू हो चुके होते हैं, तो ये कोई 4 रोज़ पहले न्याजी अपनी आबदोज़ लेके इंडिया गए और वहाँ इन्होंने उनका उस वक्त का बहुत मशहूर जहाज़ था जिसके बारे के अंदर इंडिया को बड़ा मान था, बड़ा नाज था, विक्रम, उनकी हमारी बहरी कुव्वत है ये। न्याजी ने विक्रम को टारगेट पे लिया और उसके बाद पाकिस्तान उसने मैसेज भिजवाया कि विक्रम मेरी टारगेट पर है, अगर आप कहें तो मैं इसको उड़ा दूं। लेकिन चूंकि जंग अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुई थी इसलिए उसे इजाज़त नहीं मिली। लेकिन अमेरिकन इंडिया को एहसास हो गया, क्योंकि वो ज़ाहिर है कुछ ऐसे इंडिकेशंस आ जाते हैं उनके जहाज़ पे कि इनका जहाज़ टारगेट पर आया। उन्हें पता चल गया कि हमारे जहाज़ को टारगेट पे ले लिया गया था। उसके बाद वो इतना खौफजदा हुए कि पूरी 65 की जंग में विक्रम जहाज़ को लंगरअंदाज रखा, बाहर नहीं निकाला। ये चीज़ों ने, इन बातों ने, देखिए वो इंडिया हमसे 5 गुना बड़ा, उसकी इतनी बड़ी फ़ौज, लेकिन इस जज्बे ने इंडिया को इतना डिप्रेस कर दिया, दुनिया ये सब देख रही थी। इसके बाद अमेरिका ने हमारे पुर्जे बंद कर दिए, जितने भी पार्ट्स थे उस वक्त हम सब अमेरिकन लेते थे, उन्होंने हमारे पार्ट्स बंद कर दिए।
हमें अक़वाम मुत्तहिदा में भी मजबूर किया कि इस मुल्क को हमें मजबूर किया कि हम जंगबंदी करें, और उसके बाद से यूँ लगता है जैसे डिसाइड कर लिया गया कि इस जज्बे को दबाने के लिए इस मुल्क को बांध के रखा जाए, इसे तरक्की ना करने दी जाए। देखिए, मुझे उस नस्ल के लोग आज भी जिंदा होंगे, उन्हें मालूम होगा 60 की दहाई के अंदर पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था वो दुनिया परेशान थी, हैरान थी, कहती थी ये क्या है, ये तो तेलसिमाती तरक्की हो रही है, ये तो जादू हो रहा है, ये प्रोग्रेस नहीं है, ये जादू है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। 60 की दहाई में हमने प्रोजेक्ट कारें बनाने के भी लगा लिए थे, हम बहुत आगे चले गए थे, लेकिन उसके बाद से हमें बांध दिया गया, हमें कर्ज़ों में जकड़ लिया गया, हमारे अंदर ऐसी साजिशें की गई। बांग्लादेश को शायद उसी वक्त डिसाइड हो गया था। अगर आप देखें 1965 की जंग और 71 की जंग सिर्फ 6 साल का ड्यूरेशन है, लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ NGOs हम पर हमलावर हुई, हमारे अंदर इतनी साजिशें की गई, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, हमारे अंदर नफ़रतों के इतने बीज इस तरह से बो दिए गए कि 71 के अंदर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हालांकि बंगाली हमसे अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन बहुत वसी पैमाने के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान को दोलख्त किया, और उसके बाद से अब हमें बांधा हुआ है, हम मकरूज़ हैं। आज हम जिस नहज पर हैं, आज हम भिखारी हैं दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे हम कहाँ खड़े हैं, मसला हल नहीं कर सकते। आज हम दुनिया के अंदर, हमारी पहचान एक भिखारी की, हम एक भिखारी हैं, लेकिन हमें इससे निकलना होगा, और इससे निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद करें, हम इस्लाम के नाम पर इत्तेहाद करें, हम मुल्क के अंदर यकजहती पैदा करके अपने आप को दोबारा ऑर्गेनाइज करें। अस्सलाम वालेकुम।